दोस्तों कई बार हमने अपनी सोसाइटी में लोगों के मुंह से सुना होगा कि अब मैं और नहीं खा सकता, मेरे पेट फूल गया है, या थोड़ा खाना खाते ही मेरा पेट भर जाता है और आई एम फीलिंग ब्लोटेड। पर ये ब्लोटिंग होती क्या है? ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना। दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको पेट काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ और टाइट महसूस होता है। ये समस्या काफ़ी आम है और अधिकतर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। पर आखिर ये पेट का फूलना क्यों होता है और हम कैसे पेट फूलने की समस्या को कम कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डाइडोक हेल्थ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिससे हम ब्लोटिंग की समस्या को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये पेट फूलता क्यों है। दोस्तों हर व्यक्ति की आंत या इंटेस्टाइन में 200 ml गैस होती है जो कि नॉर्मल होती है। पर जब 200 ml से ज़्यादा गैस इंटेस्टाइन में इकट्ठी हो जाती है तब पेट फूलने लगता है, यानी कि फ्लैटुलेंस या ब्लोटिंग की फीलिंग देती है। और अब ये सवाल आता है कि एक्स्ट्रा गैस आती कहाँ से है? इसके लिए दोस्तों जिम्मेदार है कुछ हमारी खान पीन की आदतें, जैसे कि जल्दी जल्दी खाना खाना। जब भी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, स्पीड में खाना खाते हैं, तो खाने के साथ हम कुछ हवा को भी स्वलो कर लेते हैं जो कि पेट में जाकर ब्लोटिंग करती है। कुछ और भी ऐसे कारण हैं जो कि पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग कर देते हैं। दोस्तों हमारे डाइजेशन में बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पर दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम मेडिकल भाषा में सीबो कहते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरग्रोथ। इस कंडीशन में पेशेंट के ज़्यादा गैस बनती है। दूसरी कंडीशन आती है आईबीएस। इसमें हमारी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कुछ स्पेसिफिक तरह के खाने की चीज़ों के लिए, और एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन होता है फिर उससे। इस गैस की वजह से डेली रूटीन तो दोस्तों होता ही है, पर कई बार आने वाली डकार और स्मेली फाट शर्मिंदगी का कारण हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे कौन से डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए जो कि हमें ब्लोटिंग से बचाएं? दोस्तों कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनसे ज़्यादा गैस बनती है, जैसे कि बीन्स, प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली, चना, राजमा और छोले। तो दोस्तों अगर आपके एक्सेसिव ब्लोटिंग है तो आपको इन सब को अवॉइड करना है या फिर इनको मिनिमम यूज़ करना चाहिए। दोस्तों फिर कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हाई फोडमैप की कैटेगरी में आते हैं। फोडमैप यानी कि फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीओल्स। हाई फोडमैप डाइट से हमारे गट की सेंसिटिविटी दोस्तों बढ़ जाती है, यानी कि इन फूड आइटम से ब्लोटिंग, फुलनेस और फ्लैटुलेंस की समस्या बढ़ जाती है। तो जो भी हाई फोडमैप फूड है उनको मॉनिटर करने के लिए हमें एक एक करके फूड को चेक करना चाहिए। इन फूड आइटम से हमारे सिम्टम्स बढ़ तो नहीं रहे हैं, और फिर उस फूड आइटम को हमें स्टॉप करना है और सिम्टम्स पर इसका इफेक्ट देखना है। अगर किसी एक भी फूड को रोकने से सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं तो कुछ दिनों के लिए हमें वो फूड प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी ब्लोटिंग को बढ़ावा देती है, क्योंकि स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में हमारी जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है, जिससे आंतों की मसल्स भोजन को आगे धकेलने में स्लो हो जाती है और नतीजन गैसेस डिस्टेंशन या ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों आपको अगर ब्लोटिंग के साथ साथ कब्ज है तो फिर आपको कब्ज का भी इलाज करवाने की जरूरत है। कब्ज की डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों ब्लोटिंग को मिनिमाइज करने के लिए हमें हमारी डाइट में कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हमको बढ़ाना चाहिए, या हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हम ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को कम कर सकें। दोस्तों इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर दोस्तों ब्रोमीन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लोटिंग की समस्या कम हो जाती है। फिर आता है दोस्तों वाटरमेलन, क्योंकि वाटरमेलन में वाटर कंटेंट 90% से ज़्यादा होता है जो हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है। दोस्तों यहाँ मैं आपका ध्यान प्रॉपर हाइड्रेशन की तरफ ले जाना चाहूँगा। दोस्तों हमारी गट यानी आंत को भी प्रॉपरली वर्क करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी हर रोज़ आपको पीना चाहिए ताकि डाइजेशन बेटर रहे। दोस्तों फिर इसी में नेक्स्ट आते हैं बेरीज़, क्योंकि बेरीज फाइबर रिच होती है, और इसमें आती है ब्लूबेरी, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी। जैसे कि हम सब जानते हैं बेरीज में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम होता है और फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है, पर फिर भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फाइबर को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फाइबर रिच फूड भी दोस्तों हाई फूड मैप कैटेगरी में आते हैं जो कि ब्लोटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए कई बार डॉक्टर आपको फाइबर सप्लीमेंट जैसे कि साइलियम हस्क का भी यूज़ करने को दोस्तों कह सकते हैं। इसमें आप सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स भी दोस्तों आप बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में। दोस्तों नेक्स्ट आता है इसमें दही या योगर्ट। अगर दोस्तों पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो वो दही या योगर्ट को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि इससे डाइजेशन तो बेटर होता ही है दोस्तों, साथ ही एक गुड प्रोबायोटिक भी है, मतलब कि इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया का अमाउंट ये बढ़ाता है। इसके साथ ही दोस्तों एक्सरसाइज हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को भी दोस्तों इंप्रूव करती है। दोस्तों में वॉकिंग के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी जीआई मोटिलिटी के साथ ही गुड गट बैक्टीरिया को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होता है और दोस्तों ब्लोटिंग की जो समस्या है वो कम हो जाती है। दोस्तों अब आखिरी में हम बात करते हैं, हमें हमारा खाना धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। जैसे कि हमारे दादा दादी पहले कहते थे कि खाने को एटलीस्ट 32 बार चबाएं, तो ये दोस्तों सही बात थी, क्योंकि अच्छे से चबाने से फूड प्रॉपर्ली मुंह में ही डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर एयर भी सोलो कम होगी। दोस्तों इससे भी ब्लोटिंग की समस्या आपको कम महसूस होगी। दोस्तों यदि आपको कभी कभार पेट फूलने या पेट में भारीपन होने की समस्या होती है तो दोस्तों ये अलग बात है, लेकिन यदि आपको हमेशा कुछ खाते ही पेट फूलने की समस्या होती है तो इस बात को हल्के में ना ले, अनदेखा ना करें। आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो कि प्रॉपर्ली आपकी कंडीशन को इवैल्यूएट करके आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। बाकी आगे भी ऐसी मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर शेयर करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।